नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उपचुनावों के लिए अपने नेताओं को प्रभारी बनाया है, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी डर गई है और इसीलिए सरकार के मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। प्रताप भानु शर्मा का कहना है कि सरकार कोरोना टीकाकरण जैसे जरूरी काम को छोड़कर उपचुनाव में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी को दमोह के बाद होने वाले उपचुनावों में भी हार का डर है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों की तैनाती के बाद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में पीएम से लेकर सीएम तक पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ती है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि ऐसा होता तो हम आज तक एक भी चुनाव नहीं हारते। हम आपको बता देना चाहते हैं और इनको भी जवाब दे देना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी, जनता जनार्दन के समर्थन पर चुनाव लड़ेगी और ये चारों सीटें उपचुनाव की कांग्रेस जीतेगी। चाहे ये कितनी शासकीय नीतियों की घोषणा कर दें, चाहे कितने ही मंत्रियों की ड्यूटी लगा दें, इन उपचुनावों में इनकी हार सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता पहले मानता है। ये कांग्रेस में ही होता है कि मंत्री अलग श्रेणी हो जाती है, पदाधिकारी अलग श्रेणी हो जाती है। हर चुनाव में, सामान्य चुनाव हो, उपचुनाव हो, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिसका जहां उपयोगी काम में लगते हैं वही इस उपचुनाव में भी व्यवस्था की है। अगर सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ना होता तो मुझे लगता है फिर मध्य प्रदेश में कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं। एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को लगता है कि पृथ्वीपुर और जोबट में वो सहानुभूति कार्ड से चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि पृथ्वीपुर और जोबट में कांग्रेस विधायकों की मृत्यु के बाद हो रहे उपचुनावों में लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के साथ रहेगी। लेकिन सूबे के मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी बैठकें कर ले, बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं नहीं बची है। पूर्व में भी सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं, चाहे 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो या दमोह उपचुनाव हो। तो मैं मानता हूं आदरणीय कमलनाथ जी एक बार फिर सर्वे के आधार पर उचित एवं जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे। हाँ, सहानुभूति फैक्टर सदैव होता है जनता के बीच में भी, और जो राजनीतिक दल जो पार्टी का टिकट देते हैं उनके परिजनों के प्रति भी सहानुभूति फैक्टर सदैव होता है उपचुनाव। कांग्रेस की बची नहीं है बाबा मध्य प्रदेश में, और मैं कहता हूँ देश में भी नहीं बची है। अब ये फिर से 29 तारीख को कमलनाथ बैठक ले रहे हैं उपचुनाव में। अब ये सवाल तो कांग्रेस वाले देंगे, कमलनाथ जी देंगे, मुझसे क्या लेना। हमारी तैयारी है बिल्कुल। खंडवा और रैगांव सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए लामबंद होने का दावा करने वाली कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह खत्म होती नहीं दिख रही है। भिंड में नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने दूरी बनाई। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री गोविंद सिंह गुट के लोग मालनपुर से लेकर भिंड का स्वागत करते नजर आए, तो वहीं स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री राकेश चौधरी, अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे और पूर्व जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल नदारद रहे। दरअसल उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को हराने का सीधा आरोप जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पर लगाया था। बताया जाता है कि इसी के बाद गोविंद सिंह ने जय श्री राम बघेल को हटवाकर अपने चहेते मानसिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनवाया। जिला अध्यक्ष के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग और बैनर से कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नदारद नजर आए। मुझे लगता है अति उत्साह में हो सकता है उनके समर्थकों के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई, और अगर कोई जानबूझ के गलती करते तो निश्चित तौर पे गलत है। अगर कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर इसकी बात की जिम्मेदारी लेता तो प्रोटोकॉल के तहत उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता, लेकिन फिर भी अति उत्साह में अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें तो बनती हैं कि प्रोटोकॉल के तहत जो हमारे वरिष्ठ उनको का सम्मान दिल्ली से बाहर है, और उनका सबसे हमारी चर्चा हो गई निजी कारणों से, और कोई एक नहीं है। आप बता दो कोई जो हैं, कोई एक पक्ष तो है नहीं कि वो आए हों वो नहीं आए हों, सारे लोग हैं। कोई निजी काम था उनका, तो उन्होंने हमसे कहा कि मान सिंह जी हमारा विशेष काम है, तो आप सब लोग इसी ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करें। इसलिए कल का जो प्रदर्शन हुआ है
वो बखूबी बहुत समाज में अच्छी प्रेरणा नहीं दे रहा है, और इसलिए नेताओं ने जो दूरी बनाई है तो ये ग्रुप बंदी है उनकी। इसे निजी तौर पर देखा जाए, कांग्रेस के लिए एक बघेल समाज का जिलाध्यक्ष था, सीनियर लीडर था, उसका अपमान है। उस अपमान के नाते जो निर्णय लिया गया है, ऐसा लगता है कि पार्टी कांग्रेस के पतन की ओर जा रही है। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार से सदन में विधायक संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में बताया कि असंसदीय शब्दों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसकी जानकारी विधायकों को दी जाएगी। यानी कि इस बार के मानसून सत्र में विधायक पप्पू, फेकू, बंटाधार, चोर, झूठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सामान्य जो आप देखते होंगे बोलचाल, झूठा या झूठ बोलना, इस तरह के तमाम सारे शब्द हैं। पप्पू कहना, मामू कहना, फेंकू कहना, बेईमान कहना, बदमाश कहना, इस तरह के जो शब्द आते हैं, इन्हीं को सब कुछ छांटा गया उसमें। नो वैक्सीन नो एंट्री, और ये सब के लिए लागू है। विधानसभा के विधायकों से भी मेरा आग्रह है कि वो जो नामिला बचे, ज़्यादा बचे नहीं है, बहुत कम संख्या है, और मुझे उम्मीद है कि वो 9 तारीख को जब आएंगे तो सब वैक्सीन लगा के आएंगे। यदि नहीं भी लगा है तो वहीं पर एक केंद्र खोल करके मैं अपनी तरफ से स्वास्थ्य विभाग से संबंध बना करके वहाँ पर बैठाऊँगा, केंद्र खोलूँगा और उनका इंजेक्शन लगता जाएगा वहीं। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। संक्रमण काल में बंद हुए स्कूल आज से एक बार फिर से खुल गए हैं। एमपी में आज से 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। अभी सिर्फ 11वीं 12वीं की क्लास शुरू हुई है। आज से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं हफ्ते में 2 दिन लगनी है। सोमवार और गुरुवार को 12वीं और मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं की कक्षाएं लगनी है। हालात सामान्य होने पर 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। राजधानी भोपाल में लंबे समय बाद स्कूल आने पर छात्रों में गजब का उत्साह देखा गया है। अभिभावकों की इजाजत से स्कूल आए छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। साथ ही 50% छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया गया है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सभी टीचर्स और स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सभी बच्चों को स्कूल में एंट्री पर मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। सामने दिखना शुरू हुआ है तो हम लोगों में एक एक्साइटमेंट बढ़ा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से घबराए हुए हैं आने से, वो घर में बैठ के अपना ऑनलाइन भी वही क्लासेस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में वो भी स्कूल की व्यवस्थाएं देख के ज़रूर एश्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, 1-1.5 साल बाद हम स्कूल आ पा रहे हैं। जो ऑनलाइन था वो ऑफलाइन होने जा रहा है, एक ही दिन से ही, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो एक्साइटमेंट थी वो भी अभी तक बनी है। हम लोग सब मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और हमको सर्कल्स में जब आए थे हम लोग तो सर्कल्स में रखा गया था। सब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन हो रही है। सैनिटाइज करवाए गए थे हमारे हैंड्स, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन भगवान शंकर की भक्ति का विशेष महत्व है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रंगे नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह परिवार समेत बाबा के दरबार में पहुंचे, पूजा अर्चना की है। उन्होंने बाबा से प्रदेश की खुशहाली और कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ अंदर जाने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। जमकर धक्का मुक्की हुई है, जिससे गेट पर लगी चेकिंग पॉइंट DFMD भी उखड़ गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। सागर में महिला बाल विकास विभाग के राहतगढ़ परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर अनुराग दुबे को रिश्वत लेते पकड़ लिया। इंदौर में लोकायुक्त टीम ने सहकारी संस्था के वरिष्ठ सहायक निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। श्रम आयुक्त के कार्यालय में 10,000 की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक निरीक्षक प्रमोद चौहान को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकायत मिली थी कि एक मामले के निपटारे के लिए प्रमोद चौहान ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5,000 रुपए भी लिए गए थे। 10,000 रुपए लेकर फरियादी को आपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
ये इनकी एक शिकायत के मामले में इनसे 15,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो इस प्रकरण में इनकी रिकॉर्डिंग कराई गई थी छाया साक्षी रहित के, तो रिकॉर्डिंग में 15,000 रुपये की रिश्वत लेना पाया गया था। रिकॉर्डिंग के दौरान ही 5,000 की रिश्वत इनके द्वारा ले ली गई थी और अभी इनको इनके कक्ष में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। मुरैना में एक युवक की मौत पर जमकर हंगामा बरपा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कैलारस पहाड़गढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया। माहौल को शांत कराने के लिए मौके पर करीब 6 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी है। घटना कैलारस थाना क्षेत्र के सुजानगढ़ी स्कूल के पास की है। यहां कुएं से गुड्डन नाम के शख्स का शव मिला। मौके पर उसकी मोटरसाइकिल भी मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सागर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस के साथ भी मारपीट करने में अब डर नहीं लगता है। मामला बंडा थाना क्षेत्र के डिला खेड़ी गांव का है, जहां मारपीट के एक मामले की जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी गई। आरोप सरपंच के पति और उसके साथियों पर लगा। सरपंच पर भी पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मारपीट संबंधी FIR थाने में दर्ज करवाई थी, जिसकी विवेचना में वरिष्ठ आरक्षक पुष्पेंद्र को विवेचना दी गई थी। इन चारों के द्वारा तथा इनकी पत्नी के द्वारा पुलिस स्टाफ को घेर कर उनसे अभद्रता और हाथापाई की गई है। जो शासकीय दस्तावेज थे उनको भी फाड़ने का प्रयास किया गया है, जिस पर वापसी पर इन सभी के विरुद्ध धारा 353 तथा अन्य धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गुना में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से बामोरी क्षेत्र के सोड़ा गांव का संपर्क टूट गया है। गांव टापू में बदल गया है। गांव की बिजली सप्लाई बंद हो गई है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी मिल सकती हैं। अधिकारियों का कहना है कि टीम हर संभव मदद के लिए तैयार है। ये जो गांव है जो बामोरी क्षेत्र में है, ये गांव जनरली बारिश के टाइम पर चारों तरफ से गिर जाता है एंड इसके कारण थोड़ी दिक्कतें होती है एंड हर साल इशू आ रहा है। तो वर्तमान में अभी इस साल बारिश के लिए हमने वर्तमान में अभी पहले तो ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए लॉस ऑफ लाइफ ना है, तो उसकी तैयारी हमने जिला आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा हमने प्लान किया है एंड उसमें पहले से प्लानिंग किया है। SDMs को हम तहसीलदार को वहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं। राजगढ़ में तेज बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। छापी हेड़ा में खरली नाला उफान पर है। नाले के पास की बस्ती में 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऐसा ही नजारा छापी हेड़ा के खजूरी जोड़ पर भी देखने को मिला है। यहाँ रामपुरिया नाला भी उफान पर है। नाले के किनारे खड़ी एक कार डूब गई, जिसे ग्रामीणों ने दूसरे वाहन से टोकन कर बाहर निकाला है। प्रदेश में मानसून आने के बाद बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर नदी नाले उफान पर है। इसी बीच बालाघाट से आई तस्वीरें डरा रही हैं। नदी पर पुल नहीं है और ऐसे में इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बांस की बनी नाव ही सहारा है। जान जोखिम में डालकर रोज इसी तरह से सैकड़ों लोग नदी पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुल की मांग नहीं की गई, लेकिन ग्रामीणों की गुहार आज तक न तो प्रशासन ने सुनी और न ही शासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। दरअसल बोरी और पारसवाड़ा के बीच से घिसरी नदी बहती है। दोनों ओर कई गांव बसे हैं। ज्यादातर किसानों की खेती भी नदी पार है। ऐसे में रोज नदी पार करना उनकी मजबूरी है। जब नाव में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मजबूरी के कारण बैठना पड़ता है। बहुत पानी हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो यहाँ पे हमारा गांव पूरा डूबने को आ गया था। किसी किसी के घर तो डूब भी गए थे पानी पे। सबको तो अवगत हो गया है। सबको बता दिए कि भाई यहाँ पुल बनाना है, पुल बनाना है, पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ वो चुनाव आता है, मंत्री लोग बोलते हैं कि हाँ भैया बन जाएगा बन जाएगा, एक बार चुनाव जिता दो। मंत्री चुनाव जीतने के बाद में फिर सब भूल जाते हैं। कोई परेशानी होती है कभी? परेशानी होती पर अब नहीं खाना पड़ता ही ना। उन लोगों ने बोले देखेंगे बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, कंकर मुजारे भी आए थे, सुनने में आया था एक बार। हाँ तो वो तो नाव ले जा लिया था। आने जाने में जो सुविधा होती थी पहले, वो हमने सुविधा उपलब्ध करा दिया है। चूँकि शार्ट रास्ता है हमारा, जो नदी का रास्ता है वो पड़सवाड़ा से लिंगा से हम गोंदिया रोड पे आ सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जन की भी मांग है और वो सीधा रास्ता है, इसलिए उस पर हम सब लोग भी चाहते हैं कि वो पुलिया बने। आने वाले समय में उस पर विचार है, पुलिया हम बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।